डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग से जो केमिकल शिफ्ट पढ़ चुके हैं, केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। पूरा पीछे का टॉपिक आपने रिवाइज किया ही होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए जैसे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जो इसका CH3F का केमिकल शिफ्ट का वैल्यू होगा 4.2 ppm। ठीक है, ये मान लिया 3.8 ppm, ये हो गया आपको 3.1 ppm और ये हो गया आपको 2.8 ppm। ये इस तरह के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, इन सभी के केमिकल शिफ्ट बनाने हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम इन चारों का केमिकल शिफ्ट एक लाइन में बनाते हैं ऐसे। देखिए, ये CH3F के लिए ये लेंगे, CH3Cl के लिए ये लेंगे, CH3Br के लिए ये लेंगे, CH3I के लिए ये लेंगे। देखिए, ये 0 ppm लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ लीजिए ऐसे। एक ये पहला वाला किसके लिए आएगा, तो पहला तो आपका TMS के लिए आएगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ ही रखा है। पहला TMS के लिए, दूसरा वाला 4.2 पे गया, मतलब दूर गया है बिल्कुल। तो 3 हाइड्रोजन थे तो ऐसा बना। दूसरा में 3.8 पे आना है, तो 0 1 2 3 4, तो 3.8 पे आइए। अब 3.8 यहाँ। तीसरा में 3.1 पे आइए, 0 1 2 3 4। सपोज कीजिए यहाँ पर 0 1 हो गया, सॉरी 1 2 3 4, तो आपको 3.1 पे लेके आना है। लेके आइए, ये देखिए 3.1 पे 3 हाइड्रोजन थे, इस साइड का ग्राफ बना हमारा। नेक्स्ट आया 3, आपको 2.8, तो देखिए 0 1 2 3 4, तो 2.8 पे आइए, 2.8 यहाँ मान लो आ गया। ये देखो, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका ग्राफ बन के यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका ग्राफ इस तरह से बना हो, CH3 CH2 और आपको दिया हुआ है Cl। ठीक है, CH3 CH2 Cl। इसका वैल्यू दे दिया आपको 3.6 ppm, इसका वैल्यू आपको दे दिया, आपको मान लीजिए आपको 1.2 ppm। ठीक है, ये वैल्यू आपको इस तरह से दे दिया गया है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे भाई इसका ग्राफ, समझो। देखो, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लो, 0 1 2 3। अब आप देखो यहाँ से आपको ये क्या हो गया, ये वाला जो वैल्यू किसको क्या बोलते हैं, ये वाला वैल्यू आपको दूर जाएगा, दैट मीन डाउन फील्ड। और ये वाला वैल्यू उधर रहेगा, इसकी केमिकल शिफ्ट कम है ना, तो उधर रहेगा, तो दैट मीन क्या हो गया, अप फील्ड। आपको पता होगा इधर से क्या है, ये इधर डाउन फील्ड है और इधर क्या हो गया, अप फील्ड है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस साइड से साइड जाएगा, दैट मीन डाउन फील्ड से अप फील्ड जा रहा है। चलिए, तो मैंने बोला कि पहले किसका बनाना होगा, जिसका केमिकल शिफ्ट कम है, मतलब जो उधर है 1.2 ppm। और कितने हाइड्रोजन है, 3 ले आइए, तो 1.2 ppm पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना है। फिर 3.6 ppm पे आ जाइए, 4 था तो 3.6 ppm मान लीजिए यहाँ आ गया, और इस पर कितने हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि इसका ग्राफ थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, हाँ भाई ध्यान दो। चलो, CH3 C CH3 CH3 CH2, आपको ये CH2 और ये मान लो Br। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 2.9 ppm, इसका वैल्यू हो गया आपको मान लिया 2.1 ppm। अभी आप ये मत पूछिए कि सर किसका वैल्यू क्या है, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, अभी वैल्यू हम लोग डिसाइड नहीं करें, बस हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, 1.3 1.3 1.3। चलिए, थोड़ा बहुत का फ़र्क अभी मैं नहीं देख रहा, ये मेरा प्राइम टाइम ये है कि मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊँ। अभी मैं केमिकल शिफ्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा। ठीक है, केमिकल शिफ्ट के बारे में बताऊँगा आपको। फिलहाल आप ये देखिए, इनके वैल्यूज़ हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ड्रॉ करो। देखो, 0 1 2 3 एंड 4। चलो, सबसे पहले क्या करना है आपको, भाई कौन है केमिकल शिफ्ट, ये देखो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन 1.3 पे बना रहे हैं, तो 9 हाइड्रोजन आपका, वो देखो सबसे पहले तो 0 पे आ जाओ, और आपको 1.3 पे 9 हाइड्रोजन का शिफ्ट है, ये देखो
9 हाइड्रोजन का, तो बड़ा बनाना ही होगा आपको। चलो उसके बाद किस पे आ जाओ, 2.1 पे 2 हाइड्रोजन है, 2.1, तो 2.1 पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2.1 पे 2 हाइड्रोजन, और फिर 2.9 पे भी 2 हाइड्रोजन है। चलो देखो, ये देखो ऐसा आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाना है आपको, CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 और ये F, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, इसका वैल्यू मान लिया हो गया आपको 4.0, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया आपको कितना, ये 2.9 के आसपास हो गया, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, अभी इसके आप केमिकल शिफ्ट वैल्यू मत जाओ। इसका वैल्यू 2.9 हो गया। इसका वैल्यू जो हो गया ये वही हो गया आपको 1.2 और इन सब का वैल्यू हो गया 0 यानी 1.0 1.0 1.0। इन सभी का आपको क्या करना है, आपको केमिकल शिफ्ट का मतलब आपको NMR ग्राफ बनाना है। बनाइए, एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए सबसे पहले, ठीक है। वैल्यू लगाइए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करें भाई, कौन सबसे पीछे आएगा। ये देखो सबसे कम केमिकल शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये सबसे आगे जाएगा। तो 1 पे आपको 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट आ रहा है। देखो जो 1 है उस पर आपको 9 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट आ रहा है, ये लो। उसके बाद फिर क्या हो गया, थोड़ा सा और आगे जाओ, 1.2 पे आपको 6 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट मिल रहा है। 1.2 पे आपको 6 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट मिल रहा है, ये लो, थोड़ा छोटा हो गया। उसके बाद 2.9 पे चलो 2 हाइड्रोजन का आपको केमिकल शिफ्ट मिल रहा है। 2.9 पे आपको 2 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट मिल रहा है। 2.9 पे 2 हाइड्रोजन का आपको केमिकल शिफ्ट मिल गया। फिर 4.0 पे भी आपको 2 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट मिल गया, ये लो, जिसका ग्राफ का साइज सेम है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ रैंडम कंपाउंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें आपको ये जो हाइड्रोजन हो गया, ये आपको इसका वैल्यू हो गया आपको 9.5 ppm, और ये जो हो गया ये आपको हो गया 2.1 ppm, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपको 9.5 ppm 2.1 ppm। इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, यहाँ से आइए 0 TTS, ये ppm। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको और एक 10 भी ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो पीक आया वो 2.1 पे आया 3 हाइड्रोजन का, 2.1 पे आया आपको 3 हाइड्रोजन का पीक, ये इस तरह से। और फिर आपको 9.5 पे पाया एक हाइड्रोजन का पीक, 9.5 पे आया एक हाइड्रोजन का पीक, ये लीजिए। तो जो एक हाइड्रोजन का पीक आएगा तो वो तो छोटा होगा ना, तो छोटा सा पीक होगा, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका तो खैर वही रहा, थोड़ा सा बढ़ गया, 9.6 हो गया मान लीजिए, और ये घट के 1.2 मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना हमें, निकालो। आपको 1 देखो 9 तक जाएगा, 10 तक बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, ये 9 हाइड्रोजन का आपको पीक बनाना है, ठीक है, 1.2 पे। तो यहाँ 0 पर TTS ppm से आइए, 1.2 पे जाइए 9 हाइड्रोजन के लिए, 1.2 पे आपको जाइए 9 हाइड्रोजन के लिए, एकदम बड़ू सा बनाइए, पतला बनाइए। और फिर नेक्स्ट आ जाना है आपको कहाँ पर, 9.6 पे, छोटा सा, ये सीधे 9.6 पे छोटा सा, ये लीजिए, ठीक है। ये किसके लिए था, 9 हाइड्रोजन के लिए था, और ये किसके लिए है, तो 1 हाइड्रोजन के लिए 9.6 पे। बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। चलिए इसका हो गया मान ली 11.2 ppm, और ये हो गया आपको 2.4 ppm सपोज कीजिए, ठीक है। अभी आप ये नहीं पूछेंगे केमिकल शिफ्ट में कहाँ से लाया, बस मैं केमिकल शिफ्ट ला रहा हूँ। इसका ग्राफ बनाइए, कैसे बनाओगे, सबसे पहले बनाना आपको 2.4 पे। तो एक काम करते हैं, ये 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो सबसे पहले आपको कहाँ बनाना है, 2.4 ppm पे 3 हार्डनिंग के लिए बनाना है, 2.4 ppm पे 3 हार्डनिंग के लिए। ये तो 0 पे TTS आएगा ही ppm पे, ठीक है, कौन आपको TMS, और फिर आपको 2.4 पे बनाना है आपको 3 हार्डनिंग के लिए। तो 2.4 पे 3 हार्डनिंग के लिए देखो हमने बना दिया पीक। अगला पीक कहाँ बनेगा भाई, 11.2 पे बनेगा एक हार्डनिंग के लिए। 11.2 पे आ जाओ, ये 11.2 पे एक हार्डनिंग के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CS3 CS3 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपको 11.4 और ये हो गया आपको 1.3। चलिए इनके वैल्यू को भी देख के कुछ मत सोचिए आप, बस केमिकल शिफ्ट निकालना सीखिए आप। हम लोग सारा कुछ क्लियर करेंगे भी, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, ज़रा गौर से आ जाइए। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो चलिए आते हैं हम लोग अब कितने, सबसे पहले 9 हार्डनिंग के लिए 1.3 पे। तो 0 ppm पे आप दीजिए TMS को, 1.3 पे लाइए 9 हार्डनिंग के लिए, इस तरह से आइए। और उसके बाद फिर सीधे आ जाइए 1.4 पे, 11.4 पे। तो 11.4 पे 1 हार्डनिंग के लिए ये लीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए पहले नोट कीजिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया वैल्यू ऑफ प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर 1.9 ppm केमिकल शिफ्ट इन 300 मेगाहर्ट्ज मशीन। क्वेश्चन समझिए कि वैल्यू ऑफ प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी फॉर 1.9 ppm केमिकल शिफ्ट इन 300 मेगाहर्ट्ज। तो भाई मैंने आपको क्लियरली बताया है कि 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो 0 ppm आएगा वो 0 ppm ही आएगा 300 मेगाहर्ट्ज पे। तो 300 मेगाहर्ट्ज का मतलब 300 इंटू 10⁶ क्या हर्ट्ज। इस वैल्यू पर पहला उसका 0 ppm आएगा। जबकि अगर बात करते हैं 1 ppm की, तो 1 ppm कहाँ आएगा, ये 300 मेगाहर्ट्ज का। तो 1 ppm का मतलब क्या होगा कि 300 मेगाहर्ट्ज और प्लस क्या 300 हर्ट्ज, यही वैल्यू होता है ना। अरे भैया 300 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि 300 हर्ट्ज क्या हो गया, उसके 1 ppm के बराबर होगा, पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। अरे भैया अगर सोचिए कि 300 मेगाहर्ट्ज है तो उसका एक पार्ट कितना हो गया, 300 हर्ट्ज होगा, उसका 1 मिलियन का 1 मिलियनवा वाला जो पार्ट हो गया, 10 लाखवां पार्ट क्या हो गया, 300 हो गया। तो चलिए, तो इसके मतलब 1 ppm का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 300 क्या हर्ट्ज एक्स्ट्रा जोड़ा गया। किस में, तो 300 हर्ट्ज जोड़ा गया इस वैल्यू में, तभी न जाके यहाँ पर क्या हो गया, ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गया। नहीं समझ रहे बच्चे लोग, देखिए 0 ppm का मतलब हो गया 300 गुना 10⁶ हर्ट्ज, और 1 ppm आगे बढ़ेंगे तो क्या करें, 300 में जोड़ दो 300 हर्ट्ज। 2 ppm आगे बढ़ते, अगर 2 ppm आगे बढ़ते तो क्या कर दो, 300 और हर्ट्ज और जोड़ दो। 3 ppm जाते तो 300 हर्ट्ज और जोड़ दो। यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो टोटल प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी हुआ, तो भैया 0 ppm तक तो आप कितना लेके आए हैं, 300 गुना 10⁶ हर्ट्ज। और आपको क्या करना है, प्रति ppm 300 हर्ट्ज जो है, देखिए प्रति ppm कितना हो रहा है 300 हर्ट्ज। तो आपके पास 1.9 ppm है, तो 1.9 गुना क्या करोगे 300 हर्ट्ज, तो यानी कि 300 इंटू 10⁶ हर्ट्ज प्लस, देखिए ना कर देते हैं आपको 19 29 27, ठीक है। तो आपको 19 57 5.7 इंटू 10⁻² हर्ट्ज, ठीक है। यानी ये कहते हैं 570 हर्ट्ज। इसको कटाइए तो ये हट जाएगा, सिंपल लिखेंगे 570, यानी कि ये टोटल वैल्यू क्या हो गया आपका, क्लियर कट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया। नहीं समझ रहे हैं, देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है
तो 500 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन का मतलब है कि 0 पीपीएम पे कितना आएगा, 500 मेगाहर्ट्ज़ तो बन ही जाएगा। अब उसके बाद अगर 1 पीपीएम आएगा तो आप 500 हर्ट्ज़ जोड़ोगे भैया। 500 मान लो हर्ट्ज़ मतलब उसका इसका 1 मिलियनवा वाला पार्ट, ठीक है। तो 500 हर्ट्ज़, उसके बाद फिर दूसरा पीपीएम होगा तो एक और 500 जोड़ दोगे, तो इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया, 2 पीपीएम का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसे भी तो लिख सकते थे कि 500 मेगाहर्ट्ज़ और प्लस क्या 500 इंटू 2 क्या हर्ट्ज़, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 500 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़ और प्लस 500 इंटू 2 क्या हर्ट्ज़। देखिए ऐसे भी तो लिख सकते थे, किसमें 2 पीपीएम, 4 किसके लिए, 500 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन के लिए, ठीक है। समझिएगा बात को, रिलैक्स हो जाइए एकदम। देखिए एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, सीखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी फॉर 11.4 पीपीएम इन आपको 300 मेगाहर्ट्ज़ मशीन, कि आपके पास क्या दिया हुआ है, 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन दी हुई है। इसका मतलब है कि भाई एट 0 पीपीएम कितना मिलेगा, तो 0 पीपीएम पे आपको कितना मिलेगा, 300 गुना 10⁻6 हर्ट्ज़, इतना तो आपको मिल ही जाएगा। किस पे, 0 पीपीएम पे, मतलब इतना मेगाहर्ट्ज़ बोलो या 10⁻6 मल्टीप्लाई करके हर्ट्ज़ निकाल दो। अब क्या बोल रहा है कि भाई 11.4 पीपीएम है, तो भैया 0 से आप 11.4 टाइम आगे जा रहे हैं, 11.4 पीपीएम आगे जा रहे हैं, मतलब कि एट 11.4 पीपीएम पे आपको क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर 11.4 पीपीएम है और 1 पीपीएम का चूँकि 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन है, इसलिए 300 हर्ट्ज़ आगे बढ़ेगा, तो इंटू 300 आपको करना होगा, तो इतना ज़्यादा तो आपको 0 के बाद मिलेगा। लेकिन भैया प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि आपको टोटल कितना मिला, ठीक है, टोटल कितना मिला, तो आप बोलोगे सर देखिए 300 गुना 10⁻6 हर्ट्ज़ हमें 0 तक मिला था सर, और 11.4 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर लेंगे सर हम लोग, आप चिंता मत कीजिए, इतना हर्ट्ज़, तो हमें ये टोटल मिला। तो ये हमारे लिए क्या हो गया सर, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट।